साथियों नमस्कार, मैं हूं रमेशन। आप देख रहे हैं एशियाई सब न्यूज। साथियों, आज एक खबर, एक सूचना जनपद बहराइच के थाना मोतीपुर से है। थाना मोतीपुर क्षेत्र का एक गांव है दौलतपुर। दौलतपुर के एक श्रवण कुमार पुत्र सरजू प्रसाद, जो मजदूरी करता है, राजमिस्त्री है, जिसने 30 नवंबर 2023 को अपने लिए घर बनाने के लिए अपने ही गांव के बैजनाथ और हरिद्वार से जमीन खरीदी और उस जमीन का बैनामित कराया। 80,000 रुपया में वो जमीन खरीदी गई। इसके बाद उस जमीन पर कब्जा मिला, लेकिन कुछ दिन बाद दबंगों ने, जो शातिर किस्म के लोग, उसी गांव के जो दलाल प्रवृत्ति के लोग, राजकुमार और धनीराम, उनके परिवारी ज्यादा है। जो गृहबंद बदमाश होता है, जो शातिर होता है, तो उसके साथ तमाम लोग जुड़ जाते हैं। गरीब और सीधे आदमी के साथ जुड़ने वाले लोग कम होते हैं। तो इसी सिलसिले में मैं बताना चाहता हूं कि उस जमीन पर कब्जा करने से उन्होंने रोका। बेचारा श्रवण कुमार थाने गया। थाने वालों ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की और ना ही सुनवाई की। एसडीएम के यहाँ रिपोर्ट लगाई, सुनवाई नहीं हुई। जन सुनवाई पोर्टल पे भी रिपोर्ट दर्ज कराई। यहां तक कि मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के यहाँ भी उसे उम्मीद हुई कि हम योगी आदित्यनाथ महाराज जी के यहाँ जाएंगे तो हमारी सुनवाई होगी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। डीजीपी कार्यालय गया, सुनवाई नहीं हुई। मानव अधिकार आयोग गया, सुनवाई नहीं हुई। मानव अधिकार आयोग, डीजीपी कार्यालय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबने आदेश करके भेजे, लेकिन थाने में सुनवाई कहाँ नहीं हुई। सुनवाई थाने में नहीं हुई। थाना वो मोतीपुर, जहां जब रिपोर्ट उनके यहाँ शासन प्रशासन ने आदेश करके जांच करने हेतु भेजी, तो मोतीपुर थाने के एक सिपाही गौरव कुमार और अन्य सिपाही और दरोगा श्रवण कुमार के पीछे ऐसे लग गए जैसे श्रवण कुमार ने कोई बड़ा जुल्म कर दिया हो। श्रवण कुमार ने कोई बड़ा जुल्म कर दिया हो। जुल्म क्या था कि महाराज जी योगी आदित्यनाथ के दरबार में, जनता दरबार में उसने डीजीपी के यहाँ न्याय पाने के लिए गुहार लगाई थी। उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग में उसने न्याय पाने के लिए गुहार लगाई थी। इससे पहले इसी श्रवण कुमार की बीबी के साथ एक घटना घटी, तो वो भी बेचारी महिला आयोग तमाम कार्यालयों में गई, लेकिन उसकी सुनवाई, क्या वजह थी कि सुनवाई नहीं? पैसा, भ्रष्टाचार, या कोई राजनीतिक सफेद पोष नेता का दबाव? लेकिन विशेष करके मैं बताना चाहता हूं कि सुनवाई इसलिए नहीं हुई कि वो जाति से जाटव था। जाति से जाटव था, पुलिस को मालूम है जाटव यानी चमार को हमें इस समय सुनना नहीं है।
चमार को न्याय दिलाने की बात तो बहुत दूर की। इनको प्रताड़ना करने का मौका कैसे मिले, इन्हें जलील करने का, इन्हें दुखी करने का, इन्हें रुलाने का मौका कैसे मिले। ये मौका खोज रहे थे तो मौका श्रवण कुमार ने दे दिया। एक योगी आदित्यनाथ महाराज मुख्यमंत्री के यहाँ, उसने गुहार लगा दी न्याय की। वहां से रिपोर्ट आई, आग बबूला हो गई पुलिस। डीजीपी कार्यालय से रिपोर्ट आई, आग बबूला हो गई पुलिस। थाना मोतीपुर की, जनपद बहराइच की पुलिस। कप्तान ने भी नहीं सुनी, कप्तान के यहां भी गया। यहां तक कि जिलाधिकारी के यहां जब गया तो जिलाधिकारी ने भी आदेश करके भेजा। लेखपाल जमीन नाप के दे गया। लेखपाल और पुलिस के वापस जाते ही तुरंत दबंग लाठी लेकर आ गए। इसके ऐसे मेरे पास सबूत हैं। और श्रवण कुमार दर दर की ठोकरें खाता रहा, लेकिन श्रवण कुमार को न्याय की तो बात दूर की। उसी पुलिस ने, उसी थाने मोतीपुर की पुलिस ने कई बार लाठी पटकी, उसकी बहन मां की गाली दी, उसे प्रताड़ित किया, उसकी बूढ़ी मां को गाली दी। योगी आदित्यनाथ महाराज जी कह रहे हैं कि जनता से अच्छे संवाद पुलिस करे, जनता से मित्रवत व्यवहार पुलिस करे। यही मित्रवत व्यवहार है तो आपकी पुलिस का। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं कि आपकी पुलिस इस समय जेबें भरने में लगी हुई है। मैं इस दावे के साथ कहता हूं। और हर थाने में सिर्फ मात्र गरीब की सुनवाई नहीं होती है। इसी थाना मोतीपुर के एक मामला है, जो एक है उर्मिला देवी पत्नी लल्लन वाल्मीकि, जिसका 18 जून 2022 को जिसके मासूम बच्चे का जन्म, नौनिहाल का जन्म हुआ फातिमा हॉस्पिटल लखनऊ में, जहां दबंगों ने उससे छीनकर, उस गरीब अनपढ़ परिवार से उस नौनिहाल को छीनकर लखनऊ के अंदर बेच दिया। आपकी पुलिस सिर्फ सौदाबाजी करती रही। आज तक उस बच्चे का, उस नौनिहाल का की बरामदगी नहीं हुई। वो माँ, उस अपने पैदा किए गए जन्म देने वाली माँ, जिसने उस बच्चे को जन्म दिया, पैदा किया बच्चा, उसको 2 दिन दूध पिलाने के बाद उसका मुंह नहीं देख पाई। उस माँ के जिगर से पूछो, उसके बाप से पूछो। तो ऐसी स्थिति में क्या कह सकते हैं? इसका जिम्मेदार कौन? शासन और प्रशासन। इसी मोतीपुर थाने में एक राम भरत नाम का आदमी जो दौड़ता रहा न्याय पाने के लिए, किंतु उस राम भरत को न्याय नहीं मिला। उसका बच्चा, नाबालिग बच्चा, इसे काम कराने के लिए ले गए थे गांव के लोग। लेकिन होता क्या है उसके साथ कि उस राम भरत के बच्चे से बिजली के खंबे के पास टेंट लगाया जबरन दबंगों ने। और एक घटना 19 फरवरी 2020 की है। 19 फरवरी 2020 को एक टेंट लगाने गया था, और वहां उसी थाना क्षेत्र के गांव है दुबेपुरा बगहा में टेंट लगाने गया था।
उस बच्चे ने कहा कि यहाँ बिजली की तार है, हम नहीं लगाएंगे। लेकिन दबंगों ने कहा, दबंग नशे में चूर थे, उन्होंने कहा नहीं लगाएगा, क्या हो जाए, लगाओ। बिजली के तार से जबरन उसने जब वो टेंट लगाया और वो पोल बिजली के तार से टकरा गया और वो बच्चा खत्म हो गया। दबंगों ने उस खत्म हुए मृत बच्चे को गांव से बाहर फेंक दिया नदी के किनारे। इसके बाद उसके बाप को, उसके परिजनों को खबर दी गई। बाप घर पे नहीं था। उसके परिजन, उसकी माँ बिलखती हुई आई और नदी किनारे से बच्चे को उठा ले गई, अपने घर ले गए कि शायद उसे ठीक करा देंगे हम। घर पे फिर वो दबंग पहुंच जाते हैं और जबरन उस जमा सामान को लोग, वो दबंगों ने और पुलिस ने दबाव बनाकर उस जमा समाज पर दबाव बनाकर उसे जबरन उस नाबालिग बच्चे को चलवा दिया गया ताकि सबूत मिल जाए। यह है मोतीपुर पुलिस की कार्यशैली। इतनी अच्छी है मोतीपुर की पुलिस, जहां दर्दों की सुनवाई नहीं होती। ऐसे तमाम घटनाएं। योगी जी आपके जनपद बहराइच के थाना मोती, जिनके मेरे पास साक्ष्य हैं, उन गरीबों ने कई बार आपके दरबार की खाक छानी, आपके दरबार में हाजिरी लगाई, डीजीपी महोदय के यहाँ हाजिरी लगाई है, महिला आयोग में हाजिरी लगाई है उन महिलाओं ने, किंतु उन्हें न्याय नहीं मिला। न्याय की बजाय आपकी पुलिस ने उनके घर जाके डंडे फटकारे, उन्हें प्रताड़ित किया। ललन वाल्मीकि और उर्मिला कई दिन भागे भागे घूमते रहे, लेकिन पुलिस हमें पकड़ ली। पुलिस ने कहा गांव में आ गया तो टांगें फाड़ दूंगा। हर गांव में, उर्ला गांव में अगर रहने आ गया, उर्ला का रहने वाला है ललन वाल्मीकि, गांव में रहने आ गया तो उसकी टांगें फाड़ देंगे। उसने रिपोर्ट लगाई कैसे, मुख्यमंत्री के यहाँ पहुंच कैसे गया, डीजीपी का शिकायत कैसे कर दी, अनुसूचित जाति आयोग में पहुंच कैसे गया। आज तक उस पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की, उस बच्चे को बरामद करने की बात खुद। इतना ही नहीं, उसे कई बार दबंगों से उस मोतीपुर थाने की पुलिस ने पिटवाया है उस परिवार को, उसकी दुर्दशा करके रखी है। योगी जी आपको इसका जवाब देना होगा, आपको इस बात का जवाब देना होगा। और मैं अपनी बारी को विराम देने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ। सुहाना मौसम और हवा में नमी होगी, आंसुओं की बहती हुई नदी होगी। मिलना तो हम तभी चाहेंगे आपसे, मिलना तो तभी हम चाहेंगे आपसे जब आपके पास वक्त और हमारे पास सांसों की कमी। मेरे टूटने की वजह मेरे जौहरी से पूछो, उसकी ख्वाहिश थी कि मुझे कुछ और प्रयास आ जाए। तो बस आज इतना ही, फिर अगली घटनाओं का जिक्र करने के लिए आपके रूबरू होंगे। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।